बहुत प्राचीन समय की बात है, जब सृष्टि की रचना के बाद देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों के बीच एक गहरा प्रश्न उठने लगा था कि इस सृष्टि का परम आधार कौन है और वो परम सत्य किस रूप में इस धरती पर विराजमान होता है। यद्यपि सभी जानते थे कि भगवान विष्णु ही पालन करता है, परंतु उनका एक ऐसा रूप जो सबके लिए सुलभ हो, जो भेदभाव से परे हो और जिसमें हर कोई अपने भगवान को देख सके, ऐसे स्वरूप की खोज अभी अधूरी थी। उसी समय ब्रह्मा जी, जो सृष्टि के रचयिता माने जाते हैं, अपने मन में गहन चिंतन में डूबे हुए थे। उन्होंने सृष्टि तो रच दी थी, परंतु उन्हें ये चिंता सताने लगी कि मनुष्य और देवता उस परम सत्य तक कैसे पहुंचेंगे जो सबके भीतर है, परंतु जिसे देख पाना आसान नहीं। वे चाहते थे कि भगवान स्वयं किसी ऐसे रूप में प्रकट हो जो हर किसी के लिए सुलभ हो, जिसमें न कोई भेदभाव हो, न कोई कठिन नियम। ब्रह्मा जी ने अपने मन में ये विचार करते हुए तपस्या प्रारंभ की। उन्होंने अनेक वर्षों तक कठोर तप किया और अंततः भगवान विष्णु प्रकट हुए। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा, तुमने मुझे प्रसन्न किया है, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। ब्रह्मा जी ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि आप धरती पर ऐसे रूप में प्रकट हों जिसे हर कोई देख सके, चाहे वो किसी भी जाति, वर्ण या स्थिति का हो। ऐसा रूप जो केवल पूजा का विषय ना हो, बल्कि प्रेम और भक्ति का केंद्र बने। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे ब्रह्मा, तुम्हारी इच्छा बहुत ही पवित्र है। समय आने पर मैं पृथ्वी पर जगन्नाथ के रूप में प्रकट होऊंगा, जो समस्त जगत के नाथ होंगे। उस रूप में मेरा स्वरूप सामान्य नहीं होगा, बल्कि अद्भुत और रहस्यमय होगा, ताकि लोग ये समझ सकें कि मैं केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि भावना से पहचाना जाता हूँ। समय बीतता गया और द्वापर युग के अंत में जब भगवान कृष्ण अपनी अवतार लीला समाप्त कर चुकी थी, तब उनके शरीर के अवशेषों से एक दिव्य काष्ठ लकड़ी उत्पन्न हुई। ये काष्ठ समुद्र के किनारे आकर ठहर गई। उस समय उड़ीसा के राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में भगवान ने आदेश दिया कि वे उस दिव्य काष्ठ से उनके विग्रहों का निर्माण करवाएं। राजा ने तुरंत आदेश दिया और एक दिव्य शिल्पकार की खोज शुरू हुई। तभी एक वृद्ध बढ़ई के रूप में स्वयं भगवान विश्वकर्मा प्रकट हुए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी, मैं इस विग्रह का निर्माण एक बंद कक्ष में करूंगा और जब तक मैं स्वयं बाहर ना आऊं, कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा ने ये शर्त स्वीकार कर ली। कई दिन बीत गई, परंतु अंदर से कोई आवाज नहीं आई। रानी को चिंता होने लगी कि कहीं वो वृद्ध बढ़ई मर तो नहीं गई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाइए। और हाँ, ऐसे ही और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। घंटी दबाइए ताकि अगली कहानी सीधे आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।